प्रश्न वाली 3 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 क्या बोला है, 14y² प्लस 19y माइनस 3, 14y² प्लस 19y माइनस में 3, इतना है। तुलना करने वाला लिख लोगे, मैं सीधा ABC का मान लिखूं, A बराबर 14, B 19, C माइनस 3, यहाँ तक आ गया। इधर रफ में क्या करते हो, A गुणित C, A गुणित C, A का मान 14, C का मान माइनस 3, 14 तिया 42, तो माइनस 42 आएगा, और जोड़ने पर प्लस का 19। खोजें, ऐसी संख्या खोजो जो गुणा करने पर क्या मिले, माइनस 42, और जोड़ने पर 19, कितना आएगा, 21 दूनी 42, 21 गुणित 2, 21 दूनी 42 होगा। अब 21 माइनस 2 करोगे तब 19, तो 2 को किस में लाना पड़ा, माइनस में, तो 2 किस में है, माइनस, तो ये माइनस का 42। संख्या पता चल गई, 21 माइनस 2 लिखें, 14y का स्क्वायर प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3। समझ में आया ना, यहाँ तक कैसे आया। तो ग्रुप बनाओगे, 14y का स्क्वायर प्लस 21y, ये एक ग्रुप बना, बीच में लगाए प्लस, अब माइनस का 2y और माइनस में 3, ये दूसरा ग्रुप बना। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो y, और 14 और 21 कौन से संख्या से भाग जाएगा, 7 से, 7 दूनी 14, 2, एक y बाहर आ चुका है, तो एक y बचा, प्लस 7 तिया 21, 3 y तो बाहर आ गया, तो ख़त्म, प्लस यहाँ से क्या बाहर होगा, हाँ माइनस और माइनस दोनों में, तो माइनस को भी बाहर करो, और एक क्या बचा, माइनस बाहर, तो ये बन जाएगा प्लस 2y, और माइनस का ये प्लस 3, 2y प्लस 3, 2y प्लस 3 एक साथ आया, तो 2y प्लस 3 को क्या करोगे, एक बार लिखेंगे, और 7y माइनस 1 इसको एक बार लिखेंगे। आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आया। ABC का मान समझ में आया, कैसे आया, संख्या मिल गया अपने को, 14 तिया 42, जोड़ने गुणा करने पर माइनस का 42 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 19 आना चाहिए, पता चल गया। अब देखो 14y का वर्ग प्लस 21y माइनस 2y माइनस 3, 21y माइनस 2y संख्या मिल चुका है, 21y और 2y, 21y और 2y, फिर दो दो का क्या किए, ग्रुप बनाए, इन दोनों को एक साथ किए और इन दोनों को एक साथ किए, लेकिन माइनस है तो हमने बाहर में प्लस करके किया। फिर यहाँ से 7 कॉमन होगा और y भी कॉमन होगा, तो 7y कॉमन हुआ, क्या बचा, 7 दूनी 14, 2y प्लस 7 21 3, माइनस दोनों में है, माइनस को भी बाहर किए, दोनों एक ही संख्या से भाग जाएगा 1 से, तो 1 को बाहर किए, क्या बचा, 2y माइनस बाहर, तो ये प्लस 3, फिर दोनों एक जैसा है तो एक बार लिखे और इसको एक बार लिखे, बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। टोटल हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, इस पर 2 ही क्वेश्चन और बचा है, नोट करो जल्दी। सीधा लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब 12वां, उसके बाद 11वां नंबर का क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले 12वां समझो। क्वेश्चन 12 क्या है, 144x² प्लस 24x प्लस 1, इतना है। ये क्वेश्चन और बनाए थे शायद 8वां जैसे बनेगा, लगभग देखो, a बराबर कितना निकलेगा, 144, b बराबर 24, c बराबर 1, a गुणित c लगाओगे, a का मान 144 गुणित 1 कितना मिलेगा, 144, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 24, गुणा करने पर 144, जोड़ने पर 24, कौन सी संख्या मिलेगी, 12, साफ पता चल रहा है, पहले क्वेश्चन में और बनाए हो। तो 144x का वर्ग प्लस 12x प्लस 12x, 12 12 24, और 12 गुणित 12 144,
प्लस में 1। तो यहाँ से यहीं से ग्रुप बना दूँ, इस बार एक लाइन लेकर चले जाओगे, कर लोगे ना कॉपी में। यहाँ से दोनों संख्या किससे भाग जाएगा, 12 और 144, 12 से। तो 12 को हम कॉमन करेंगे, x और x स्क्वायर में भी क्या कॉमन होगा, x। तो क्या बचेगा, 12x प्लस 1 आएगा, प्लस 1। यहाँ पर 12x प्लस 1 पहले से है, निकला। यहाँ से देखो 12x प्लस 1, 12x प्लस 1, 12x प्लस 1, और ये 12x और ये 1, 12x प्लस 1, पावर में 1, पावर में 1। तो 12x प्लस 1 की पावर 2 आ गया। बस समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन छोटा सा था, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन और पूरा समझा चुका हूँ, इसलिए अब इसको एकदम डिटेल में नहीं समझाया ना, शॉर्ट में समझा दिया। समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा 11 क्वेश्चन कर लिए। अब एक क्वेश्चन रूट वाला है, उसको बता रहा हूँ, इसको नोट करो जल्दी। फिर एक क्वेश्चन छूटा था 11वां नंबर, उसको देखो। अब क्वेश्चन नंबर 11 वैसे एग्ज़ाम में कभी आया नहीं है और आने का चांस भी बहुत कम है, समझ लो फिर भी। √3 y का वर्ग प्लस 9y प्लस 6√3। अब इसको ध्यान से समझना ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। a बराबर √3, b बराबर 9, c बराबर 6√3 आया। a गुणित c लगाएं, a इंटू सी क्या क्या आएगा देखो। a का मान √3 गुणित c का मान 6√3, 6√3, 6 का 6, √3 गुणित √3 यानी कि 3। √3 गुणित √3 मतलब एक बार 3 बनता है, याद रखना, क्योंकि √3 गुणित √3 मतलब √3 और √3 का वर्ग, और वर्ग से ये रूट कट जाता है, तो आंसर क्या आता है 3। तो अब याद रखना, हर बार 2 बार यदि कोई संख्या है तो वो एक बार पूरा वर्ग बनाएगा। जैसे √x गुणित √x है तो क्या बनेगा x, √5 गुणित √5 है तो क्या आएगा 5, √6 गुणित √6 है तो क्या आएगा 6। समझ में आया। तो यहाँ पर √3 और √3 है तो क्या आएगा 3, और पहले से 6 है तो 6 गुणित 3, 6 तिया 12, ठीक 12। अब देखो लाना क्या है अपने को 9, क्या लाना है 9 का जोड़ने पर क्या आना चाहिए 9, और गुणा करने पर 18। कैसे मिलेगा 6 तिया 18, पता तो चल गया 6 तिया 18, 6 + 3 करोगे तब 9, ये भी आ रहा है। समझ में आ गया। 6 तिया 18 और 6 + 3 9, संख्या पता चला कि नहीं, चल गया। तो क्या क्या मिला, सबसे पहले तो लिखेंगे √3 y का स्क्वायर प्लस एक संख्या 6 और y प्लस 3y प्लस बताते चलो ना 6√3। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या करेंगे 2 का ग्रुप बनाएंगे, ये बन गया। देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है y को बाहर किए, साथ में 6 और √3 है। अब देखो यहाँ से हम √3 को कॉमन करेंगे, कैसे बताऊँ। देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणित 2, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं 6 को 3 गुणित 2। अब 3 को क्या लिख सकते हो √3 गुणित √3। देखो ना अभी बताया था √3 और √3 मतलब एक बार 3, एक बार 3 का मतलब 2 बार √3 और इंटू में 2, और किससे भाग करोगे √3 से, क्या निकलेगा 2√3। तो इसको काटने पर क्या मिला 2 √3 यहाँ से बाहर आया, y भी बाहर आया, तो क्या बचा y बचा प्लस 6y, यहाँ से y बाहर आ चुका है तो क्या बचा 6, लेकिन 6 को भाग किए तो देखो ना क्या निकला 2√3, क्या निकला 2√3। कैसे आया समझ में आया।
6 को हमने तोड़ा कैसे, 3 गुणित 2 में। 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणित √3 गुणित 2, किससे भाग किए, √3, क्योंकि बाहर में है तो भाग ही करोगे। √3 से √3 को काटे तो क्या आया 1, y से y कटा तो क्या आया y, एक बार बचा तो प्लस है, प्लस 6 को √3 से भाग करोगे क्या आया 2√3, और इंटू में y तो बाहर आ चुका है, ख़त्म। प्लस है तो प्लस लगाए। अब यहाँ से क्या बाहर होगा, अब यहाँ से क्या बाहर होगा, नहीं समझ आया। 3 देखो, 3 को 3 से भाग करोगे y बस बचेगा, 3 एकम 3 कटा, प्लस 6√3 किससे भाग करोगे 3 से, 3 से ना बाहर में 3 लियो, 3 दूनी 6, क्या आया 2√3 आया। देख लो सेम आया कि नहीं आया। तो क्या करोगे, √3 y प्लस 3 इसको एक बार लिखे, और y प्लस 2√3 इसको एक बार लिखे, और ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है ना, नोट करो जल्दी। ख़त्म हुआ ये एक्सरसाइज पूरा, 12 सवाल। अब कल पढ़ेंगे इसका नया एक्सरसाइज, लास्ट वाला सवाल प्रश्नावली 4।